नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एम वन टू वन जी के देख रहे हैं। वो पहला चैनल है या मेरा दूसरा चैनल है, राजा कनौजिया के नाम से है। तो आप उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीचर की बड़ी संख्या में हर साल बहाली हो रही है। अभी तुरंत 1,80,000 का हुआ है, फिर 1,20,000 का हुआ है, फिर 2024 में लगभग 1 लाख के करीब करीब बहाली होगी। तो इसमें बहुत साथी ऐसे हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिए हैं और उनका बहाल हो गया है। तो वह क्या करें? वह बाहर हो जाएँगे या सरकार उनको पकड़ेगी तो क्या करेगी? जो फर्जी दिव्यांग हैं और जो बहाल हो चुके हैं, नौकरी में आ गए हैं, अगर वो पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ सरकार क्या करेगी? क्या उन पर केस होगा? जेल जाएँगे? क्या होगा? टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो भी दिव्यांग फर्जी हैं, उनको बिहार सरकार छोड़ेगी नहीं, बख्शने वाली नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर फर्जी साबित हो गए, फर्जी साबित कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि आप अदर स्टेट के दिव्यांग हैं और ये आपका जो है सो डिसेबल सीटेट में कम नंबर आया है, तो आपको तो बाहर करना ही होगा, सरकार बाहर आपको कर देगी। उसके बाद अगर आप 40% से कम दिव्यांगता है, तो भी बाहर हो जाएँगे, वो तभी फर्जी में ही आएँगे। या आप अदर स्टेट के दिव्यांग हैं और यहाँ जाँच बिहार सरकार जब जाँच कराएगी, तो आपको 40% से कम आ जाता है, तो भी आप बाहर हो जाएँगे, फर्जी दिव्यांग में आ जाएँगे। या सर्टिफ़िकेट या फर्जी होगा, तो भी फर्जी आ जाएँगे। झूठ-मूठ का सर्टिफ़िकेट बनवा लिए होंगे, तो भी फर्जी आएँगे। इस तरह से फर्जी दिव्यांग आते हैं, बहुत सारे दिव्यांग। सबसे ज़्यादा फर्जी दिव्यांग हैं आँख वाले में, आई में, लो विज़न, ब्लाइंडनेस में सबसे अधिक फर्जी हैं। और जो कान वाले में, डीटी वाले में, उसमें और एमडी वाले कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फर्जी हैं। ओएस में भी फर्जी है, मतलब हर कैटेगरी में फर्जी हैं, बहुत सारे फर्जी हैं। तो उनके साथ सरकार क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है देखा हूँ 2-4 फर्जी दिव्यांगों के साथ जो हुआ है अदर विभागों में। बिहार सरकार के ही कर्मचारी थे, लेकिन अलग शिक्षक नहीं थे, अलग कैटेगरी में थे और एक तो शिक्षक भी था। तो उसके साथ क्या घटना घटा वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, सबसे पहले आप अगर फर्जी हो गए, तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद आपके नाम से आपका जो स्कूल है, उस स्कूल के जो थाना पड़ता है, वहाँ आपके नाम से केस होगा, एफआईआर होगा। उस एफआईआर चलेगा, आप अपना दलील दलील पेश कीजिएगा और अगर आप जीत गए तो ठीक है, आपका नौकरी फिर पुनः बहाल कर दी जाएगी। अगर आप हार गए तो आपका नौकरी तो गया ही गया और जो पेमेंट आप महीना के तौर पर लिए हैं, उस सभी पेमेंट आपको वापस करना होगा बिहार सरकार को और आपको जेल भी जाना होगा और सज़ा भी होगा। जो भी सज़ा कोर्ट निर्धारित करती है, तो वह सज़ा आपको भुगतना होगा और नौकरी भी जाएगी। तो यह नियम है बिहार सरकार का, जिसमें आप 1 साल से लेके 5 साल तक का सज़ा भुगत सकते हैं और 1 लाख से लेके 5 लाख तक की फ़ाइन भी भर सकते हैं। और बिहार सरकार की तरफ से जो आप लिए हैं पेमेंट, मंथली पेमेंट, वो आपको वापस करना, वो छोड़कर है, वो तो वापस करना ही है बिहार सरकार को और नौकरी भी जाएगी। तो इसलिए आप सभी फर्जी हैं, तो आप सतर्क हो जाएँ। या तो आप रिज़ाइन मार सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर फर्जी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। बिहार सरकार कहीं भी जाँच करा ले, आप बाहर नहीं होंगे। फर्जी नहीं है तो, अगर फर्जी है तो आप जो आपको मन कर रहा है कीजिए, या तो जेल जाना है तो जेल जाइए, नहीं तो अभी त्यागपत्र देना है तो दे दीजिए, या नहीं है तो डटे रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।